one of these glorious days, मैं विश्वास करता हूँ इन्हीं किन्हीं महिमामय दिनों में when the United Confederation Church goes together जब कलीसियाओं का संयुक्त संघ एक साथ इकट्ठा होगा and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, और नए पोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर लाया जाएगा और भविष्यवाणी के अनुसार वह रखा जाएगा, then they'll form an image like unto the beast. तब वे पशु के निमित्त एक मूरत तैयार करेंगे। And I tell you, the true church of God will be drawn together. और मैं तुमसे कहता हूँ तब परमेश्वर की सच्ची कलीसिया एक साथ इकट्ठी की जाएगी। The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness. और मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, नाजरीन, पेलिग्रीन, होलीनेस Whatever they'll be will go together, cemented by the love of God. में से भी वास्तविक सच्चे विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में एक साथ इकट्ठे होंगे और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा एक साथ चिपक जाएंगे That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers और सारे विश्वासी मिलकर मसीह की देह का निर्माण करेंगे and agnostics and shallow-minded will be cast to one side. और नास्तिक और उथले मन के लोग एक तरफ गिरा दिए जाएंगे They'll go right on into the Confederation churches. और वे ठीक आगे बढ़कर उस कलीसिया के संग में चले जाएंगे। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। और मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के आया हूं। जैसा कि आपने नबी की भविष्यवाणी को देखा, जो हमने अभी स्क्रीन पे देखी भविष्यवाणी को, ये भविष्यवाणी भाई ब्रैनम ने 1954 में करा था। मैसेज का नाम है पवित्र आत्मा के कार्य नामक संदेश में। संध्या के समय 19 दिसंबर 1954 में इस भविष्यवाणी को किया गया। भाई ब्रैनम द्वारा 1954 में की गई भविष्यवाणी 19/12/1954 में पवित्र आत्मा के कार्य नामक संदेश में जी। और हम यहाँ पे इस संदेश को प्रचार करने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, जैसे कि मैंने कहा था, आखिर क्यों इस पोप को ही लियो 14 कहा जाता है। जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा, स्क्रीन पे जो वीडियो चल रहा था, इसको लियो 14 क्यों कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तो 266 पोप हो चुके हैं, तो इसे लियो 14 क्यों कहा जा रहा है। जी हाँ, इसके पीछे रहस्य है। आखिर क्या है लियो 14? लियो 14 का अर्थ क्या है, तो हम देखना चाहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आखिर इसको लियो 14 क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप इसको जब देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहां पे जो पॉपुलर पोप्स हैं उनको यहां 10 श्रेणियों में बांटा गया है। 10 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है। और इन 10 श्रेणियों के अंदर आप जो देखेंगे वो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्टेप पे आपको लियो दिखाई पड़ेगा और लियो 14 दिखाई पड़ेगा। अर्थात अब तक लियो के 14 पोप, 13 पोप आ चुके हैं और 14वां इस समय आया है, जिसको हम लियो 14 कह रहे हैं। अब आप मेरी बात को समझ सकते होंगे कि ये पोप की श्रेणियां हैं, जो 10 श्रेणियां हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो 10 श्रेणियां में से लियो जो श्रेणी है वो अगर आप नीचे से ऊपर चले तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं श्रेणी पे जब आप पहुंचते हैं तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा 14। तो लियो 14 इसीलिए वहां लिखा हुआ है। अब आखिर ये लियो 14 है क्या चीज, 14 से इसका क्या ताल्लुक है, तो हम इस चीज को देखेंगे। नबी ने इस भविष्यवाणी को किया और आखिर क्या है इस 14वीं पीढ़ी का रहस्य। इस 14वीं पीढ़ी का रहस्य क्या है, अगर हम ये देखें तो हम पाते हैं मत्ती की पुस्तक में, अगर हम जाते हैं पहले अध्याय में, तो हम वहां पाते हैं कि यीशु मसीह भी 14वीं पीढ़ी में था। यीशु मसीह 14वीं पीढ़ी में था, पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र। थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन पे देखें तो ज्यादा अच्छा समझ में आ सकता है शायद। और स्क्रीन पे जो हमने यहां पे लिख रखा है, पोप जिसका नाम लियो 14 है, जो कि सी है। लियो का अर्थ होता है सी। राशि चक्र के अनुसार लियो राशि चक्र का एक सिंबल है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है सी। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पोप जिसका नाम लियो 14 जो कि सी है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान
गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पकड़े और फाड़ खाए। क्या आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? ये बात किसने बोली? पतरस ने बोली। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, उसके पांव भालू के समान, उसका मुंह सिंह लियो 14 के समान मैं कहना चाहूंगा, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। जी, उसके बाद हम तीसरा स्टेप देखते हैं। शैतान मसीह की सभी चीजों की नकल करता है। पोप लियो 14 मसीह भी 14वीं पीढ़ी में आया। यीशु यहूदा का सिंह, राशि चक्र का अंतिम यीशु भी 14वीं पीढ़ी में आया। क्या ये अंतिम समय हो सकता है श्रीमान? जी। अब हम आगे देखते हैं। नबी ने इस भविष्यवाणी को किया। नबी ने इस भविष्यवाणी को 19 दिसंबर 1954 में किया। जी, और संदेश का नाम था पवित्र आत्मा के कार्य। और ठीक इसके 9 महीने बाद 14 सितंबर 1955 में, लगभग 9 महीने 8 महीने 25 दिन, लगभग 9 महीने में इस पोप ने जन्म लिया। ये पोप जन्म लेता है इस भविष्यवाणी को करने के बाद ही। 14 सितंबर 1955 में ये भविष्यवाणी की गई। जी, अब एक बार फिर से हम नबी की भविष्यवाणी को देखते हैं। जी, फिर से हम नबी की भविष्यवाणी को देखते हैं। एक बार फिर से हम नबी की भविष्यवाणी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, जैसे कि नबी ने भविष्यवाणी की। आप देखें, I believe one of these glorious days मैं विश्वास करता हूं इन्हीं किन्हीं महिमामय दिनों में, when the United Confederation Church goes together जब कलीसियाओं का संयुक्त संघ एक साथ इकट्ठा होगा and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, और नए पोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर लाया जाएगा और भविष्यवाणी के अनुसार वहां रखा जाएगा। इस पोप को चुना नहीं गया, वरन लाया गया। क्या करा गया? लाया गया। चुनने को बहुत से चेहरे थे, बहुत से उम्मीदवार वहां पे थे उस पद को लेने के लिए, लेकिन इसको ही चुना गया। वरन मैं कहना चाहूंगा, चुना नहीं गया, वरन ये पूर्व निर्धारित तरीके से ये लाया गया, अमेरिका की तरफ से लाया गया, ताकि इसको पद दिया जाए। इसको पद दिया जाए। क्यों? क्योंकि नबी कहता है भविष्यवाणी के स्थान पर इसको रखा जाए, भविष्यवाणी के अनुसार इसको रखा जाए। I believe one of these glorious days मैं विश्वास करता हूं इन्हीं किन्हीं महिमामय दिनों में, when the United Confederation Church goes together जब कलीसियाओं का संयुक्त संघ एक साथ इकट्ठा होगा and the new Pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy, और नए पोप को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर लाया जाएगा और भविष्यवाणी के अनुसार वहां रखा जाएगा। अर्थात इसको लाया गया कि भविष्यवाणी के अनुसार इसको वहां पे रखा जाए। कि और भी थे, औरों को भी लाना था। फिर इसने अपना नाम लियो चुना, क्योंकि ये एक टाइटल होता है जिसके अंदर ये शपथ होती है कि तुम्हें एक बपतिस्मे के नाम के अनुसार चलना है, और इसने चुना। और बपतिस्मा एक अभिषेक होता है, और इसका बपतिस्मे का नाम लियो में चुना गया। और लियो का मतलब होता है एक युद्ध करने वाला, पराक्रमी, जो किसी चीज पे की क्रांति को लेकर के आता है। और ये जब हम पहले पोप को देखते हैं, जिसको अभी हमारे नबी ने 7 कलीसिया कालों में भी बोला, 7 कलीसिया काल में हमारे नबी ने पहले लियो के बारे में बात करी। आइए देखते हैं कौन से समय। जी, मसीहत बनाम मूर्ति पूजा नामक संदेश में हम इसको देखते हैं कि हमारे नबी लियो द ग्रेट के विषय में बात कर रहे हैं। आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। और तब हमारा नबी बताता है इस वाली बात को कि ये मसीहत बनाम मूर्ति पूजा नामक संदेश में है, कोड नंबर 166। आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी, और तब नबी इसको बताता है कि यह पहला लियो ग्रेट था जिसने क्रांति को लिया, एक क्रांति को उसने लड़ा। किसके लिए क्रांति लड़ी इसने? रोमन कैथोलिक के लिए
इसने संघर्ष किया, इसको लियो नाम की उपाधि को इसको दिया गया था। दूसरा है 7 कलीसिया काल की पुस्तक में से यदि आप जाएंगे तो वहां आप देखते हैं कि वो लियो 10 के बारे में बात करता है। हमारा भविष्यवक्ता लियो 10 के बारे में बात कर सकता है। समय अधिक ना बीत जाए इस बारे में केवल आपको कोड बता रहा हूं। इस कोड को आप देख सकते हैं 7 चर्चेज में, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। स्क्रीन पे मैं आपको वो कोड दिखा रहा हूं 7 चर्चेज का, जिसको कि आप अपने घर पे स्टडी के तौर पे पढ़ सकते हैं। जी, लियो 10 के विषय में बात है चल रही है यहाँ पे। और तब फिर से एक बार हम अपने उसी मुद्दे पे आते हैं कि ये चुना नहीं गया वरन ये लाया गया। क्यों लाया गया, हम इस लिस्ट को आपको दिखाना चाहते हैं। जी, एक बार फिर से मैं एक लिस्ट को आपको दिखाना चाहूंगा। जी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लियो प्रथम ये आता है 440 से 461 के बीच में, और ये इटली से आता है। जी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा लियो सेकंड ये भी आता है, ये भी रोम की साइड से ही आता है। तीसरा रोम से आता है, पोपल स्टेट से आता है। चौथा ये 847 से 855 तक रोम से आता है। लियो 5 1903 में आता है, रोम से आता है। लियो 6 ये भी रोम से आता है। लियो 7 ये भी रोम से आता है। लियो 8 ये भी रोम से आता है। लियो 9 ये फ्रांस से आता है। लियो 10 ये फिर इटली से आता है। लियो 11 ये फिर इटली से आता है। उसके बाद लियो 12 ये भी कहते जो है पोपल स्टेट से आता है। लियो 3 ये भी पोपल स्टेट से आता है। लेकिन जैसा कि नबी ने कहा, यह भविष्यवाणी के अनुसार वहां रखा जाएगा और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आएगा। 1954 की यह भविष्यवाणी हमारे 2025 को पूरी होती है और उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से लेके आया जाता है। और तब लोग भौचक्के हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तो लियो 4 जो करंट हमारे पास में है, ये शिकागो से आता है, यूएसए से आता है। हालेलुया, आपने स्क्रीन पे देखा इस चीज को, कैसे आता है ये। यदि आप देखें तो आप इस वाली बात को पाएंगे कि ठीक 59 वर्ष की अवस्था में यह पद को ग्रहण करता है। कितने वर्ष की? 69 वर्ष की अवस्था में ये पद को ग्रहण करता है। और जो भी इस संदेश के विश्वासी हैं वो इस वाली बात को जानते हैं कि 6 और 9 का क्या अर्थ होता है। एक गहरा रहस्य है 6 और 9 का, ये हम किसी अन्य मैसेज में देखेंगे, लेकिन विश्वासी जानते हैं कि 6 और 9 के बीच का क्या अर्थ है। हालेलुया, आखिर क्या है ये, क्या है ये 14वीं पीढ़ी। मैं संदेश को संक्षेप में करता हूं, बताना चाहता हूं 14वीं पीढ़ी क्या है। यदि आप 14वीं पीढ़ी के बारे में जानना चाहें तो आप देखेंगे कि यीशु 14वीं पीढ़ी में था। यह हर चीज की नकल करने को आता है। ये एक सिंह यहूदा के गोद का सिंह है, तो दूसरा फाड़ खाने वाला सिंह है। ये सिंह उस सिंह की नकल करेगा जो मूल सिंह है, क्योंकि ये उसका पीछा करेगा, उसके पीछे आएगा। और तब बाइबल बताती है और हमारे नबी ने इसको प्रचार किया। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं, नहीं कर सकती। 14 पीढ़ियों तक एक नाजायज संतान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। ये वास्तव में जो आया ये अपने मूल पिता से आया। इसके मूल पिता ने जो बुनियाद को रखा, रोम के लिए क्रांति को रखा, इससे पहले पोपों ने जो कुछ भी एजेंडे को रखा, उस एजेंडे को ये अंतिम वहां पे रखेगा। ये वाचा बांधेगा, ये लोगों को इकट्ठा करेगा, इस संगठन को इकट्ठा करेगा। लेकिन वहां 2 बातें होनी है, जैसा कि आपने भविष्यवाणी के अंदर देखा। और मैं तुमसे कहता हूं तब परमेश्वर की सच्ची कलीसिया एक साथ इकट्ठी की जाएगी। The real true believers are Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Nazarene, Pilgrim Holiness. और मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंटिकॉस्टल, नाजरीन, पेलिग्रीन, होलीनेस, Whatever they'll be, will go together, cemented by the love of God. में से भी वास्तविक सच्चे विश्वासी परमेश्वर के प्रेम में एक साथ इकट्ठे होंगे और परमेश्वर के प्रेम के द्वारा एक साथ चिपक जाएंगे। That'll make the body of the Lord Jesus Christ. Amen. All the believers. और सारे विश्वासी मिलकर मसीह की देह का निर्माण करेंगे। एक तरफ तो संयुक्त राज्य से निकल के आएगा, अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, और दूसरी तरफ मसीह की चुनी हुई दुल्हन
चाहे वो मेथोडिस्ट में से हो, पेंटिकॉस्टल में से हो, सीएनआई में से हो, बैप्टिस्ट में से हो, होलीनेस में से हो, किसी में भी क्यों ना हो, वे बाहर निकल के आएंगे, मसीह को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की दुल्हन में इकट्ठे होंगे और जैसे कि उसने बताया वे चिपक जाएंगे एक साथ। किससे चिपक जाएंगे? उस प्रेम से, उस शहद से जो कि उंडेला जा रहा है। हालेलुया! उस शहद से चिपक जाएंगे। और तब मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। जी, ये उदाहरण क्या कहता है इस चीज को? ये उदाहरण इस चीज का ये कहता है कि बाइबल ने हमें बताया कि 14 पीढ़ियों तक परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं कि विज्ञान भी इस बात को साबित करता है। जी, यहां स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम ग्रेगर मेंडल है और इसने आनुवांशिकता के सिद्धांत का उसने दिया। ये एक गरीब किसान था और गरीब किसान होने के बावजूद इसने एक प्रयोग को किया और जब इसने उस प्रयोग को किया तो आप देख सकते हैं कि इसने आनुवांशिकता के नियम को दिखाया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब दो बीजों को मिलाया जाता है, दो बीज जब मिलाया जाता है तो ये अगर कोई एक नीली आंख का है या हरी आंख का है, इसको आप नेट पे जाकर अच्छे से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के बड़े उदाहरण के तौर पर दिखाना चाहता हूं। तो आगे बढ़कर ये हमारे डीएनए में होता हुआ गुजरता है और हमारे डीएनए से होता हुआ ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है और पहुंचते ये अपने अलग अलग कलर देता है। कोई भूरी आंख का, कोई नीली आंख का, कोई भूरी नीली आंख का, कोई कैसे आंख का। लेकिन हम इसके वास्तविक चीज को देखना चाहें तो इसका अर्थ क्या है? 14वीं पीढ़ी के अनुवांशिक इतिहास में मेंडल के नियम का महत्व। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेंडल के नियम का महत्व, मेंडल के नियम अनुवांशिक आधार पर है, 14वीं पीढ़ी के आधार पे। 14वीं या किसी उस पीढ़ी के आधार, अगर आपको इतिहास को समझना है, 14वीं पीढ़ी के इतिहास को समझना है तो आपको मेंडल के सिद्धांत को जानना होगा। जैसे सामने लिखा हुआ है उदाहरण में, मान लीजिए आप 14वीं पीढ़ी के व्यक्ति के अनुवांशिक इतिहास को समझ रहे हैं। आप मेंडल के नियमों का उपयोग करके अनुमान लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपको पता है कि उसके पूर्वज में से किसी में कुछ प्रभावी लक्षण थे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 14वीं पीढ़ी के व्यक्ति में भी वही लक्षण होंगे जो कि फर्स्ट में थे। क्या आप मेरी बात समझे हैं? क्या बाइबल से प्रमाणित करती है? क्या विज्ञान से प्रमाणित करता है? क्या नबी की भविष्यवाणी से प्रमाणित करती है? जी बिल्कुल। इसको 14वीं पीढ़ी में ही आना था और जब ये 14वीं पीढ़ी में आता है, ये क्या काम करेगा? जी, ये सबको एक साथ इकट्ठा करेगा, सारी डिनोमिनेशन को एक साथ इकट्ठी करेगा, सारा सोना रोम में इकट्ठा करेगा, सारी अर्थव्यवस्था को इकट्ठा करेगा, ये 10 तानाशाहों को इकट्ठा करेगा, उनके साथ वाचा बांधेगा। 3.5 वर्ष में ये अपनी वाचा को तोड़ देगा। 1 सप्ताह की वाचा बांधेगा, 1 साल की वाचा बांधेगा, लेकिन तब तक दुल्हन यहां से जा चुकी होगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या कहेगा, ये उस ताज को पहनेगा जिस पे लिखा हुआ है विकार वेस्ट फिलेडेई, अर्थात परमेश्वर के पुत्र के बदले। और इसका उद्देश्य ये होगा कि मैं उस ताज को पहनूं, परमेश्वर के स्वरूप में बन जाऊं, परमेश्वर के समान हूं। जबकि ये संदेश बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये ठीक नकल करेगा, ये ओरिजिनल की नकल करेगा। ये भी वही प्रचार करेगा, मैं यूसुफ हूं तुम्हारा भाई जिसको तुमने छोड़ दिया, आओ मेरे पास अन्न है, आओ मेरे पास भोजन है, आओ मेरे पास धन है, आओ मेरे पास दौलत है। और ये प्रचार करेगा कि मैं पवित्र आत्मा हूं। ये भी वही प्रचार करेगा जो प्रचार आप दुल्हन कर रही है, जिसको आप लोग ठुकरा रहे हैं, आज इधर ठुकरा रहे हैं, लेकिन उसमें एक साथ जुड़ जाएंगे। क्यों? ये उनको खाना देगा, ये उनको धन देगा, ये उनको हर तमाम चीज प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन 3.5 वर्ष में ही अपनी वाचा को तोड़ देगा और तब पृथ्वी पर उस अंत को हम आ जाएगा। अब मेरा जो आज को बताने का उद्देश्य था इस संदेश के माध्यम से, इस चीज के माध्यम से, वो बस यही था कि इन भविष्यवाणियों को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम समय के कितने अधिक नजदीक खड़े हैं, रैप्चर कितना अधिक नजदीक है। तो मेरे भाइयों, जो इस संदेश को छोड़ के जा चुके हैं, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बहुत से लोग जो कि इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय की सीमा को परखो, देखो, जानो कि क्या वास्तव में हम समय के किस मोड़ पे खड़े हुए हैं। वापस आ जाओ, क्योंकि अब समय नहीं रहा। अब ये अपने पद को ग्रहण करने जा रहा है, ये शपथ को लेने जा रहा है, ये शपथ ग्रहण कर रहा है और ये अपनी
कार्य को पूरा करेगा। ये 14वीं पीढ़ी के अंदर आता है और अपने कार्य को पूरा करता है। आप इन मेरी बातों पर ध्यान दें, क्योंकि 3 बातें आपको बताना चाहता हूं नबी की भविष्यवाणी के अनुसार कि ये चुना नहीं गया वरन लाया गया। क्यों लाया गया? ताकि भविष्यवाणी में रखा जाए। क्यों रखा जाए? ताकि एक चीज को इकट्ठी करे, जबकि दुल्हन दूसरी जगह इकट्ठी हो रही है, जबकि दुल्हन शहद से चिपक रही है। ये अपने धन से लोगों को इकट्ठा करेगा। जी, दूसरी बात ये, नबी की भविष्यवाणी के होते ही 9 महीने बाद इस दृश्य पे आ जाता है। तीसरी बात, ये 59 वर्ष की अवस्था में अपने पद को ग्रहण करता है, और ये अपने आप में एक घातक आंकड़े हैं, जैसा कि आप जानते हैं। क्या आप मेरी बात समझ गए कि लियो 14 इसका नाम क्यों दिया गया है? ये लियो है। लियो का मतलब क्या होता है? एक संघर्ष करने वाला। ये अपने पूर्वजों की रीति पर संघर्ष करेगा, ये उस चीज को सीन पे लेकर के आएगा। अगर आप सर्पवंश को समझ सकते हो तो आप जानेंगे ये सर्पवंश का मूल उदाहरण है। दुल्हन अपने पूर्ण मूल रूप में जा रही है तो शैतान भी अपने पूर्ण मूल रूप में जाएगा। अगर वचन देहधारी हो रहा है तो शैतान भी देहधारी होगा। यही हमारा कहने का उद्देश्य था। आप सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।